वो अखिलेश बोलता जो अपनी पत्नी के लिए नहीं बोला, वो हम वहाँ बहन बेटियों के बोलेगा। जिसने दही जमा ली थी अपनी बीबी के लिए, एक मुल्ला ने उसकी बीबी को कहा और वो चुप बैठा रहा। साड़ी पहन के बेटी को भी कह रहा था ऐसे बैठी है और हमारे वाली बुर्खा पहने बैठी है, ये बोला था। तो उसने दही जमा ली थी अखिलेश ने, क्योंकि उसने सोचा घर में मना लूंगा बीबी को, यहाँ तो पार्टी संभाल लो, मुल्ला आज चले गए तो तेरी सरकार चली जाएगी। अगर अपने बच्चे हमें सुरक्षित रखने हैं तो हमें मोदी और योगी चाहिए। कोई माए का लाल छेड़ के दिखाओ। और उस समय 6 बजे घर में से उठा ली जाती थी लड़कियाँ। कांग्रेस सरकार ने शौचालय नहीं बनवाए, खेतों में जाती थी वहीं रेप हो जाते थे। इन्होंने सबसे पहले शौचालय बनवाए, औरतों के लिए सुरक्षा दी सबसे पहले। का काम घंटा बजाना है, घंटा बजाओ ना, उन्हें क्या पता कैसे सरकारें चलती हैं। ये घंटा ही तो बज रहा है, जब तो तुम जैसे हिल रहे हैं और खंबे नोच रहे हैं। अगर घंटा ना बजता तो तुम जैसे शांत बैठे होते, जैसे तुम 2017 में बैठे हुए सब कुछ समेट रहे थे। डिम्पल भाभी आएंगी ना लखनऊ से चल के। डिम्पल भाभी पहले मुल्ला से ही भिड़ल, नहीं कहते ऐसे बैठी है, ऐसे बैठी है। अखिलेश यादव बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 30,000 रुपए देंगे। देखो ये तो केजरीवाल ने भी बिजली फ्री दी थी, पर हमें फ्री नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फ्री खाने की आदत नहीं है। वोट चोरी करके हरा दिया। कर्म ये हम तो अपना कर्म प्रधान समझते हैं। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मेहनत करके चाहिए और हमारे हक का चाहिए। कह रहे हैं वोट चोरी कर लेते हैं, जनता तो हमें जिताना चाहती है, ये बीजेपी वाले योगी वोट चोरी कर। देखो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, खिसकानी बिल्ली खम्मा नोचे। जब तेरे हाथ में कुछ नहीं तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो बोले, तो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, बोलते हैं। अगर वोट चोरी हम कर लेते तो आप भी करके दिखा दो। आप पे तो आपकी तो गठजोड़ की सरकार है, आपके पास तो इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आपकी अपनी पार्टियां सारी मिलकर सब कुछ चोरी कर लो, पूरा भारत ही चोरी कर लो। वोट तो बहुत कम है आपके लिए, क्योंकि बीजेपी तो के लिए आप तो गठजोड़ कर रहे हो ना, तो कुछ भी कर सकते हो। तो अकेला योगी भारी पड़ रहा है क्या? अकेला योगी ही भारी पड़ा, क्योंकि योगी और मोदी जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये परिवारवाद नहीं है यहाँ पे, जातिवाद नहीं है यहाँ पे। यहाँ हर जाति संतुष्ट है। मुस्लिम के तो खूब झगड़े करवा रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। अगर आज को मैं आपको बताऊं कि जितनी योजनाएं मिल रही है, हम जितने भी संपन्न लोग हैं जीएसटी भरते हैं, योजनाओं का लाभ सारे SC ST और आपके आमदनी उठा रहे हैं। अगर आप मुसलमानों से जाके पूछो, अगर योजनाएं नहीं मिल रही तो एक बार कह दो अखिलेश से, सारे अपने लोगों से हमारी सारी योजनाएं वापस करवा दो, नल बंद करवा दो, राशन ना ले, आयुष्मान कार्ड योजना ना ले, खाद ना ले, लाडली बहन योजना, अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में ना भेजे, कुछ ना ले, कोई भी योजना। ये जो सड़कें या हाईवे बने इन पे कोई भी ना चढ़े। जब हम मुसलमानों को कुछ नहीं दे रहे क्यों चढ़ रहे हैं वो? जब कोई योजनाएं नहीं दे रहे तो क्यों लाभ ले रहे हैं? सारी योजनाएं वापस करो, तब मैं मानूंगी कि कुछ नहीं हुआ। 2017 में जो था वही है, लेकिन इस समय जितना बदला है शायद कोई भी नहीं। हर हिंदू हर मुसलमान जानता है यहाँ कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, परिवारवाद नहीं। जब पहले परिवारवाद था, सारे यादव ही यादव भर्ती होते थे, चाहे वो इतनी छोटे हो चाहे इतने बड़े हो। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनका भी तो धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर करवा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे पे तो नहीं चला, मेरा परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, मेरे आस पड़ोस में तो कोई चला नहीं। परिवार तो है ही नहीं इनका, इन्हें क्या पता कैसे गृहस्थी चलती है। तभी तो ये हमें अपना समझते हैं। अगर परिवार होता, वो अखिलेश बोलता जो अपनी पत्नी के लिए नहीं बोला, वो हम वहाँ बहन बेटियों के बोलेगा। जिसने दही जमा ली थी अपनी बीबी के लिए, एक मुल्ला ने उसकी बीबी को कहा और वो चुप बैठा रहा, क्योंकि उसने सोचा घर में मना लूंगा बीबी को, यहाँ तो पार्टी संभाल लो, मुल्ला आज चले गए तो तेरी सरकार चली जाएगी। लेकिन योगी हमारे बहन बेटी माँ समझता है, इसलिए क्योंकि उसके अगर अपने बच्चे हमें सुरक्षित रखने हैं तो हमें मोदी और योगी चाहिए, क्योंकि उनके कोई बाल बच्चे नहीं, इसलिए वो हमारे लिए सोचेंगे, हमारे सरकार के, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे। और सोच रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी अगर सुबह घर जाती है घर से, मैं रात के 10 बजे तक भी चिंतित हूँ, सही सलामत आती है। पूरा भरोसा है कि इस चौराहे पर छेड़ोगे तो अगले पर इंतजाम बांध दिया जाएगा। बिल्कुल बांध दिया जाएगा, क्योंकि इतने सारे नंबर, इतनी सारी सुरक्षा है। मैंने बताया मैं 2:30 बजे वापस आती हूँ, मैं डॉक्टर किसी की हिम्मत नहीं है। कोई माए का लाल छेड़ के दिखाओ। और उस समय 6 बजे घर में से उठा ली जाती थी लड़कियाँ। और आप सबसे बड़ी बात, कांग्रेस सरकार ने शौचालय नहीं बनवाए, खेतों में जाती थी वहीं रेप हो जाते थे। इन्होंने सबसे पहले शौचालय बनवाए, औरतों के लिए सुरक्षा दी सबसे पहले, साफ सफाई, इतनी सारी योजनाएं दी। किसने दी बताओ? आप पूर्ण बहुमत से आएगी, 2014 में आई थी, इस बार भी आएगी, कोई रोक नहीं सकता, चाहे ये गठजोड़ करे, चाहे ये कुछ भी करे। इन्होंने नारी अधिनियम रोका, क्योंकि इनके एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि अखिलेश के ना माँ है, क्योंकि वो तो आसमान से टपका है, ना बहन है, ना बीबी है, उसकी बीबी भी नहीं है, क्योंकि नारी नहीं है ना उसके घर में, इसलिए तो अधिनियम रोका। वो प्रियंका खुद नारी नहीं है, उसे तो आज तक यही नहीं पता वो कहाँ की है। हमारे यहाँ कहा जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो उसकी माँ ने कुनबा जोड़ा है। आ रही है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की यूपी में, कह रहे हैं फिरके में फंस जाएंगे योगी। अबे उस पप्पू को 55-56 साल का तो युवा नेता बताते हैं, वो है कहाँ युवा? बुढ़े को तो युवा बता रहे हैं, हमारे यहाँ से पप्पू कहते हैं। जाटों में यूँ कहते हैं कि हमारे, मैं अपना बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ एक भारतीय हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, वहाँ ये कहा जाता है बिना बालक के रह लियो, बांझ रह लियो, पर पप्पू ना करियो।
हाँ। वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे देश के एक दिन। जितने वोट चोरी नहीं होती तो इस बार ही बन वो यहाँ तो बनने से रहे भारत में, कहीं और बनते हो तो पता नहीं। नादरलैंड है, आइसलैंड है, कहीं बनते हो देखो वहाँ। हाँ इटली है, वहाँ बन सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार 27 में अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी 29 में प्रधानमंत्री। ख्वाब देखने को तो कोई भी देख सकता है। अब से एक चिल्ली है, ख्वाब तो देखेगा, क्या कर सकते हैं उसमें। कह रहे हैं बाबा का काम घंटा बजाना है, घंटा बजाओ ना, उन्हें क्या पता कैसे सरकारें चलती हैं। ये घंटा ही तो बज रहा है, जब तो तुम जैसे हिल रहे हैं और खंबे नोच रहे हैं। अगर घंटा ना बजता तो तुम जैसे शांत बैठे होते, जैसे तुम 2017 में बैठे हुए सब कुछ समेट रहे थे। पश्चिम में जाट भी नाराज हो गए इस बार तो। कोई नाराज नहीं। वो चवन्नी पलट गई। देखो मैं जाट हूँ, मेरा बाप आर्मी में लड़के आया, मेजर से रिटायर, मेरा बाप किसान है, मैं टिकैत से खानदान से हूँ। जब मैं नाराज नहीं, मेरा भाई बंधु नाराज नहीं, तो कौन कहता है ये अफवाहें है जो वे उड़ाते हैं, फैलाते हैं। हर कोई खुश है, हर किसी को रोजगार है, हर कोई खुश है, कोई दुखी नहीं है। सरकार को भी, योगी सरकार को भी जाट विरोधी बताते हैं। सरकार को तो वो इसलिए बताएंगे क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है ना, उन्हें एक तरफ बिठा दिया ना, इसलिए तो उन्हें गठजोड़ करना पड़ रहा है। जैसे मायावती को लात लगी ना, माया को, आपकी ममता बनर्जी को वहां से लात लगी ना, वोट चोरी करके हराई, बिहार में वोट चोरी करके हराई। ऐसे ही तो लड़ा है। क्योंकि वे जो हिंदुओं के साथ जो कर रहे थे, तो हिंदू अपना बदला ना लेते। उनकी बहन बेटियों के साथ जो वहाँ हुआ वो कोई बोलता नहीं। महिला देख के सब इकट्ठे होके पहुंच गए वहाँ, योगी, अमित शाह, मोदी, सब ने उसको हरा दिया धोखे से। ममता का नाम ममता नहीं है, नाजीराबादम बेगम है, वो बेगम है वो भी यूपी में भी आएंगी अखिलेश को चुनाव लड़वाने। हाँ तो वो बेगम जैसे वहां से पिट के आई है, जैसे वो केजरीवाल भाग गया, ऐसे ये भागेगा, ऐसे ही भागेगा। ओ भगाएंगे, 100% लिख के ले लो। नारी जागी है, नारी छोड़ेगी नहीं, नारी सृष्टि रचेता है। घर हम संभालते हैं, आदमी सिर्फ कमा के ला के देता है। हम सब कुछ संभालते हैं तो हम देश भी संभालेंगे। में वोट चोरी नहीं होने देंगे। अगर औरत ना देना वोट तो किसी का माई का लाल नहीं किसी को जिता दे, हम जिताते हैं। हम आदमी हमारा घर संभालने के लिए बाहर जाते हैं, हम पे विश्वास करके। डिम्पल भाभी आएंगी ना लखनऊ से चल के। डिम्पल भाभी पहले मुल्ला से ही भिड़ल नहीं कहते, ऐसे बैठी है, साड़ी पहन के बैठी को भी कह रहा था ऐसे बैठी है, और हमारे वाली बुर्खा पहने बैठी है। ये बोला था तो उसने दही जमा ली थी अखिलेश ने, क्योंकि सोचा पहले वोट बचो लूं, बीबी तो संभालूंगा। यूपी में मुसलमान को परेशान कर दिया योगी ने। डिम्पल भाभी को ही नहीं पता, मैंने अभी आपको कहा उसके घर में औरत है ही नहीं, तभी तो नारिया जी ने हमका विरोध किया। इन पार्टियों ने, औरत है ही नहीं उनके यहाँ कोई भी, उन्हें ही पता है वो क्या है। पहले पूछ ले है उनके घर में कौन है। हाँ पहले 27 में ठान लिया महिलाओं ने कि योगी को लाना। बिल्कुल लाना, अब तो 100% लाना है, क्योंकि उन्होंने हमारा अधिनियम रोका है। अधिनियम रोका है, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते महिलाओं को। हिस्सेदारी तो हम गिरेबान पकड़ के ले लेते हैं, हम वो है, हम छतरानियां हैं। अपना हक जरूर लेंगे। हाँ लेके मानेंगे। ये बड़ी बात, हम जोधा भी है, रानी लक्ष्मीबाई भी और पद्मा भी है। तो ये मुगले चले गए, अंग्रेज चले गए, ये क्या बेचे, ये क्या, ये कुछ नहीं हमारे सामने। जब नारी ठानती है ना तो दुर्गा काली बनती है। अभी आपने देखा भी होगा, सर टांग देती है। हम जब तक छेड़ती नहीं, और जब छेड़ती है तो फिर छोड़ती नहीं। इस तरीके के भाषण तो योगी देते हैं, पेल दूंगा, रेल दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, इस तरीके से कह रहे मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं। विकास की निकाली नहीं थी, उसने पुलिस वालों पे बुलडोजर चलाए, उन्हें धराशायी कर दिया। आज है विकास कहीं? मुसलमानों को ढूंढ के बुलडोजर चलवा। किस दिन चला, पूछो किसी मुसलमान से, मेरे सामने लाओ, किस मुसलमान पे बुलडोजर चला है, या किस पे अपराधियों पे चले हैं, बुलाओ। परस्ती कर रहे हैं योगी, कुछ नहीं कर रहे हैं। राजनीति बटेंगे तो कटेंगे। अभी बताती हूँ, साई मंदिर का सारा चढ़ावा मुल्लाओं में जाता है। आपके हमारा जहर पीर का सारा जाता है, जाके देख लो। हमारा सारा चढ़ावा तो उनके मदरसों में जा रहा है। हम राम मंदिर को बीजेपी चोरी कर रही है। हमारी एक मुरक्ता है, हमने अपने गुरुकुल बंद करे, हमने अपने सनातन की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी। हमारी ये सबसे बड़ी मुरक्ता है। उन्होंने अपनी मस्जिदें बंद नहीं करी, मदरसे आज तक चला रहे वो और बढ़ा रहे हैं। मदरसे को बंद करा रहे हैं, यही तो करा रहे। अगर करा चुके होते तो देवबंद में पहले ताला लगता, जहाँ देवबंद में ताला लगता, सबसे पहले देवबंद में ताला लगता। देवबंद से तो उनका धर्म चलता है, वहाँ क्यों ताला? इसलिए तो लगता है जब बंद करा रहे हैं। अरे जब हम बंद करा रहे हैं तो पहले देवबंदी बंद करें ना, धर्म ही बंद कर दो। अब इनको देश से भगाओगे क्या आप इस तरीके? क्यों भगाएंगे? पूछो किसी से, पूछो हम किसी को भगा रहे हो? अभी मैंने आपसे कहा सारी योजनाओं का लाभ मुसलमान ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो बुलाओ सारे मुसलमानों को और सारी योजनाएं वापस करो, फिर जियो अपना जीवन। तब योगी का विरोध क्यों करते हैं जब लाभ मिल रहा है तो? पता क्यों करते हैं? मानसिकता है और लालच है। लालच, कच्चा लालच मारता है आदमी को, उनको कच्चा लालच है। 10 वहाँ से ले लिए, 20 वहाँ से ले लिए। गद्दार कहते हैं ना, सुअर बैठा है तेरी आंख में, सुअर का बाल है। सुअर का बाल नहीं, सुअर ही बैठा है वहाँ पूरा। इसीलिए है ये, ऐसे नहीं है। आप सोचते हो ऐसे है,
और बताइए। हैट्रिक बनाने का ठान लिया है 27 में। पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत के साथ हम अपनी सरकार लेके आएंगे। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शायद इसलिए कह रहे होंगे। जी नहीं, मैं तो कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैंने अभी बोला मैं एक भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ, ना मैं जाट हूँ, ना मैं वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हूँ। मैं एक भारत की बेटी हूँ, एक भारत की बहू हूँ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी तो भारतीय हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर अभी कहा राहुल गांधी ने तो अपने परिवार को शहादत दिया इस देश के लिए, अम्मा को खोया, पापा को। ये कहा जाता है। अच्छा, वो बोल रहा है जिसकी इंदिरा गांधी ने अपना बेटा खुद मरवाया, संजय गांधी, वो बोल रहा है ताकि राजीव गांधी मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री। उसके बाद हमारे यहाँ कहा जाता है महंगाई आई, लाया इटली का जमाई। वो इटली से आई थी, यहाँ महंगाई आई थी साथ में। वो बोल रहा है वो फिरोज खान का बेटा, फिरोज खान गांधी का बेटा है। आज वो गांधी लगा गया। गांधी उनका कुछ नहीं लगता था। गांधी कुछ नहीं, कहाँ से पंडित, उससे तो लोग बुलवा ले। वो पंडित है जो मुर्गे और वो कबाब बना के खाता है। खाओ, हमारा मना नहीं करते हम, लेकिन लोग बोल दे चलो उससे एक दिन बढ़वा दे। कुछ नहीं पता तो आप पूछ लो ना, देख लो। विकास की बात करते नहीं, मंदिर की, राम की बात करते रहते हैं। करेंगे विकास, मोदी जी सब करेंगे। कुछ योगी जी और मोदी जी करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। और हम भारत पूर्ण बहुमत माता से की लेंगे। जय, योगी मोदी जिंदाबाद। भाई खबर इंडिया का हम धन्यवाद करें। खबर इंडिया जो है ना, खबर बिल्कुल सही दिखावे, एकदम बढ़िया दिखावे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया है खबर। नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष चैनल है। और आप जैसे अगर अच्छे पत्रकार इकरी चलते रहे तो भाजपा सरकार ने कौन रोकेगा? बता, कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। कह रहे हैं भाजपा, देखिए वो सब ठीक। क्या नाम है जी? ये बोल रहे सर, मत बोलिए। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, आपने बड़ी लंबी उम्र है, कई सरकारों को देखा है, वास्तव में ही परेशान है किसान या फिर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है प्रदेश में? पहले मेरे बाप दादा पर 200 बीघे जमीन थी। ये जमीन टूटती विरासत में बढ़ती वह 20-20, 10-10 बीघे रहेगी। इवन बता 10 बीघे जमीन में हो ना तो किसान ना मजदूर, इसलिए परेशान है। नहीं पता उतनी पैदा आज दे रही, उतनी पहले दे रही थी। और मेरे भाई रही बात किसान की, किसान तो ऐसा जबरसीन, एक कोई काट लेगा, धोखा देगा, कोई सरकार आएगी लूट लेगी, चोर लूट लेगे। भाई तो हटका मोड़ का खड़ा हो जा, बरसीन की ढाल आगे फिर इसका तो भगवान भरोसा हो। तो चाह रहे हैं इस बार 27 में हैट्रिक लगवाना योगी को। हाँ, किसान चाहते हैं जी। किसान के लिए भी काफ़ी सुविधा आई। देखो 6,000 रुपये भी सही दिए गवर्नमेंट ने। इससे पहले कभी किसी ने 6,000 रुपये की प्रणाली ₹1,000 का लालच दे के वोट लूटना चाहती है। नहीं। और सोसाइटियों में भी भाई 3% ब्याज पे पैसा मिला है, 7%, 4% पे बैंक से मिलता है। तो सारी सुविधा जो है बढ़िया है और हैट्रिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अखिलेश ने जो है एक पक्ष की तरफ झुका, इसीलिए फैल हुआ। नहीं, अखिलेश की बात भी ऐसी नहीं थी। जी को सुनना चाहिए। वो ये वही असली किसान हैं जिनके लिए लगातार वो इनके ठेकेदार बन के कहते हैं कि योगी में किसान परेशान है, योगी सरकार में। लेकिन ये किसानों की राय आपने सुनी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।